गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.a पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। चलिए रिक्त स्थानों को भरना है। पहला क्वेश्चन करें, यदि b बराबर AC दिया है, b बराबर AC, तो b जो है a का क्या है, तो b a का एक गुणज हुआ ना, b जो है a का गुणज है, तभी ना ये b बराबर AC हो जा रहा है। b a का एक गुणज है, मल्टीपल है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखिए b बटा a बराबर c, इसका मतलब यह हुआ कि b में a से भाग करने पर c प्राप्त हो रहा है, यानी कि b a का गुणज हुआ। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 हो, b बराबर 9 हो, तो r का मान क्या होगा, r का मान क्या होगा, यानी शेषफल क्या होगा। तो अगर हम लोग इसमें भाग करें तो 9 8 72, 8 बार में कट जाएगा, 9 8 72। आप देखो ना, यहाँ पे 9 लिख लो, यहाँ पे 72 लिख लो। अगर इसमें भाग करोगे तो 8 बार में 72, शेषफल कितना आएगा 0, यानी r का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1 दिया है, तो हमें a का वैल्यू बताना। तो a बराबर यहाँ रख दो, b की जगह क्या रखोगे 4 रखोगे, और गुना q की जगह क्या रखोगे, तो q की जगह है 5 और प्लस r की जगह क्या है तो 1, तो कितना हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 21, ठीक है 21 आ जाएगा आपका। चलो अगले में कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37 है, b बराबर 4 है, r बराबर 1 है, तब q का मान क्या होगा। तो देखिए आपके पास a बराबर 37 दिया है। अब देखो a बराबर हमें पता है क्या होता है बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर और बराबर में 37, b की जगह रखना है 4 और q है तो q रहने दो, r की जगह है 1, बराबर में 37। इसको ले जाकर उधर घटाएंगे तो 4q बराबर हो जाएगा 36, ये ले जाएंगे भाग में तो 4 9 36, 9 बार में कट जाएगा, यानी कि q का मान यहाँ पे 9 भर देंगे, यहाँ q का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए अगला इसका 1 का 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में देखिए यहाँ दिया है, कुछ स्टेप्स दिए गए, किस तरह से दिया है, 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8। कहने का मतलब कि 92 में, यहाँ कहने का मतलब ये ना है कि 92 में हम लोग भाग कर रहे हैं 12 से, ठीक है 12 से भाग कर रहे हैं, 7 बार में 84 और घट के यहाँ पे आ रहा है आपका 8, यही ना इसका मतलब हुआ। तो मसा 92 और 12 का किसके बराबर होगा, तो मसा 12 कॉमा हम लोग किसको लेते हैं 12, या शेषफल 0 नहीं आया तो शेषफल 0 नहीं आने पे इस भाजक को और शेषफल को लेते हैं, तो यहाँ शेषफल आपका भरा जाएगा। अच्छा फिर 12 और 8 लेंगे, तो 12 और 8 लेंगे, तो 12 और 8 लेकर मसा कितना होगा, तो 12 में 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 4 शेषफल बचेगा। फिर आप 8 को लेंगे, 8 बराबर में 4 रखोगे और 4 दूना 8, अब आपका शेषफल 0 आया, तो यहाँ से आपका मसा कितना प्राप्त हुआ 4 ना, तो यहाँ 4 भर देंगे, तो इसमें 8 भराएगा, यहाँ 4 भराएगा। फिर 5 नंबर कर रहा है, यदि 42 बराबर में है 35 गुना 1 प्लस 7। फिर हमने क्या किया कि भाजक और शेषफल को लिया और दोबारा से हमने इसको 5 बार में ले गए तो शेषफल आपका 0 आ गया। तो जब 0 शेषफल आ गया तो यही ना आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है 42 और 35 का एचसीएफ कौन होगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, एचसीएफ आपका 7 हो जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर का q और r बताइए यदि ये कुछ क्वेश्चन दिए गए। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। a बराबर 10 दिया है और b बराबर 3 दिया है। तो आप देखो तो सिंपली ऐसे 10 में अगर 3 से भाग करोगे तो यह 3 बार में जाएगा, 3 3 9, 1 शेषफल बचेगा। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 बराबर 3 गुना में कितना लिखेंगे 3 और प्लस 1, 3 3 9 1 10। तो यही ना आपका q है, देख रहे हैं ना, ये तो आपका b हो गया 3 और यहाँ q क्या है, तो q आपका 3 हो गया और शेषफल कितना हो गया r कितना हो गया, तो वो आपका 1 हो गया। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ से अगर हम कंपेयर करें a बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो यहाँ से q बराबर आपका प्राप्त हो जा रहा है 3 और r बराबर प्राप्त हो जा रहा है 1। बाकी क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मसा ज्ञात करें। तो मैंने पिछले पार्ट में, पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन बताए हुए थे, एक तो ये सेकंड नंबर और एक तो 5 नंबर बता दिया। तो चलिए इसमें से एक और कोई देख लेते हैं जब क्वेश्चन है तो। पहला देख लेते हैं 252 और 1540 का
HCF कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं आप 1540 जो है बड़ा है 252 से। जैसे आपको स्टेप बताएंगे वैसे लिखना है। A बराबर है 1540 और B बराबर है 252। ठीक है, तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहाँ लिख देंगे इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां r जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है, इतना तो पता है ना। चलो तो अब लिखोगे 1540 और बराबर में 252, भाग करेंगे यार, रफ में कर लेते हैं। 252 में 1540 द्वारा भाग 1540 में भाग करेंगे तो कितना बार में ले जाएंगे, 6 बार में ले जाएंगे। 6 दूना 12, 2 1 आ जाएगा ये आपका 1512। घटा दो यहाँ पे 28, चलो यानी कि 252 भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। अभी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से आप किसको लेंगे, भाजक को लेंगे और शेषफल को लेंगे और फिर पुनः यह भाग का काम करेंगे। 28 द्वारा करते हैं 252 में, 9 बार में कट जाएगा ये पूरा 252। चलिए कट गया, शेषफल 0 आ गया, यानी कि 28 गुना 9 प्लस 0, इसलिए यहां से आपका HCF प्राप्त हो गया 28। तो बाकी क्वेश्चन तो आप बना सकते हो ना, आसानी से बना लेना सारे क्वेश्चन इसमें के। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, दिखाइए कि 4 का 1 नंबर है, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो होता है 8m प्लस 1 के रूप में रहता है जहां m एक पूर्णांक है। चलिए इसको देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि दिखा देते हैं पहले कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 4q प्लस 4 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। तो हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक, सॉरी धनात्मक विषम पूर्णांक लिखना चाहिए था हमें, धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसमें जोड़ देते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक कह रहे हैं ना, विषम पूर्णांक है जिसमें देखिए यहां से आपको पकड़ना है, 4q दिया है ना, तो यहां लिखेंगे जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, देखिए जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल q आ रहा है और शेषफल r आ रहा है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस r, देखते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ r का मान क्या होगा, तो 0 और 0 से बड़ा होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा, यानी कि 4 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि अब इस कंडीशन में देखें तो यहाँ आपको r का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, तो 0 1 2 एंड 3, 4 से छोटा, ये ना आपके पूर्णांक होंगे जी। 0 हो जाएगा 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, तो 0 1 2 3 तक जाएंगे क्योंकि 4 से छोटा कह रहा है, यानी r के ये 4 वैल्यू होंगे। यानी कि यहाँ से a बराबर आ सकता है आपका, जब r के जगह 0 लगेंगे तो 4q, 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 4q प्लस 2 है ना, 3 रखेंगे तो 4q प्लस 3, यही ना आपका मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं 4q जो है 2 से विभाज्य है, 4q प्लस 2 भी 2 से विभाज्य है ना। हम लोग केस पहला लेते हैं, केस पहला, a बराबर 4q प्लस 2 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः यह एक सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या का रूप है, ऐसे कर देते हैं, एक सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है, यह सम संख्या का रूप दिख रहा है, इसलिए a बराबर 4q प्लस 1,
या 4q+3 4q+3 के रूप में ही धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि यह देख रहे हैं आपकी सम संख्या है और यह आपकी विषम संख्या का रूप होगा। जाहिर सी बात है कि प्रत्येक सम संख्या के बाद एक अगली संख्या जो होती है वो विषम ही होती है, तो यह दोनों विषम संख्या के ही रूप होंगे, ये दोनों सम संख्या का रूप हो जाएगा। चलो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो होगा 8m+1 के रूप में होता है, जहां m एक पूर्णांक है। चलिए, तो हमने तो यह दिखा दिया धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होता है 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ये तो हमने दिखा दिया। अब इसके वर्ग को दिखाना है, वह 8m+1 के रूप में होगा, ये आपको दिखाना है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले a बराबर 4q+1। हम लोग इसके वर्ग के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, ऊपर आपके क्वेश्चन में ही करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, यानी इनका जो वर्ग होगा वह 8m+1 के रूप में होगा। चलिए, तो इसका वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहां से हो जाएगा a² बराबर में 4q+1 का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर तोड़ो, तो यहाँ हो जाएगा 4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q और प्लस इंटू 1 + 1 का स्क्वायर। चलो, तो ये हो जाएगा 16q² प्लस में 8q 1 का स्क्वायर 1। तो एक काम करेंगे 8m+1 के रूप में करना, तो इसमें से सिर्फ 8 कॉमन करो, तो 8 कॉमन करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2q² और प्लस में q + 1। तो इसको यहाँ पे m लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे जहां m बराबर आपका क्या है 2q² प्लस में q। समझ में आ गया। चलिए, अब दूसरा वाला लेते हैं 4q+3। ये तो पहला केस 1 था। अब यहां लिख देते हैं केस 2। a बराबर 4q+3 सॉरी, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² बराबर में 4q+3 का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर तोड़ोगे तो आप क्या पाओगे, तो 4q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q+3 + 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 16q² और यहाँ जाएगा 4 दूना 8, 8 3 24q और प्लस में 9। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 16q² प्लस में 24q प्लस में 8 प्लस में 1, ताकि 8m+1 के रूप में लिखा जा सके। यहाँ से 8 कॉमन कर लो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8 दूना 16, 2q², 8 3 24, 3q और प्लस में 1 + 1। तो इसको हम लोग m लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे जहां m बराबर 2q² प्लस 3q + 1, यही ना हो जाएगा m की जगह। चलिए, तो हमने क्या देख लिया कि प्रत्येक धनात्मक यहाँ लिख देते हैं, इसलिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप में होता है, जहां m एक पूर्णांक है। समझ में आ गया। तो हमने ये दिखा दिया, साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखिए, कह रहा है दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 के रूप में नहीं होगा,
या ऐसे भी अथवा ऐसे भी दिखा सकते हैं कि धन पूर्णांक का वर्ग जो होगा 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होगा। तो कोई भी एक दिखाइएगा तो दूसरा साबित हो ही जाना है। तो यहां मान लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है या धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, और इसके अकॉर्डिंग ये लिखेंगे जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेष R प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको यहीं से पकड़ लेना है, किससे भाग करना है। यहाँ अगर 2Q + 1 2Q + 3 ऐसे कुछ रहता तो आप 2 से डिवाइड करते, जो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा ना उसी संख्या से भाग करना। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, A बराबर 4Q + R, जहां R जो होगा 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। तो यहाँ A का वैल्यू जो आएगा, A का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 4Q, और 1 रखोगे तो 4Q + 1, 2 रखोगे तो 4Q + 2, 3 रखोगे 4Q + 3, यही ना आएगा जी, क्योंकि R का वैल्यू यहाँ पे आपका क्या मिलेगा 0 1 2 3, 4 से छोटा यही ना, यही तक ना है, 0 के बराबर 0 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा, यही ना आपके पूर्णांक होंगे। चलिए अब एक एक करके केस पकड़ो। हम लोग एक यहाँ पे ये आपके 4 केसेस है ना, सबको लेके दिखा देंगे इन दोनों में 4Q है ना, दिखाएंगे इससे कि ये जो इनके वर्ग होंगे 4m या 4m + 1 के रूप में होंगे, इस रूप में नहीं होंगे। चलिए केस 1, A बराबर 4Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग के लिए पूछ रहा है ना, वर्ग करने पर, तो यहां से A² बराबर हो जाएगा 4Q का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा 16Q²। तो 16Q² को हम यहाँ पे लिखना चाहें तो 4 × 4Q² नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 4m, जहां m बराबर 4Q²। ठीक है, तो देखे ना, हम यहाँ पे हम लोग किसके रूप में लाए, 4m के रूप में। दूसरा लेकर चलते हैं, तो दूसरा हम लोग देखेंगे केस सेकंड, A बराबर 4Q + 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो यहां से हो जाएगा A² बराबर 4Q + 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर तोड़ते हैं, तो स्क्वायर तोड़ोगे तो यहां हो जाएगा A² + 2 × A × B है ना, और प्लस में B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे 16Q² प्लस में 8Q और प्लस में 1, यहां से क्या कॉमन होगा, तो यहां से हम लोग कॉमन कर लेते हैं सिर्फ 4 को ही कॉमन करते हैं इन दोनों में से। तो 4 कॉमन करोगे तो यहां आ जाएगा आपका कितना 4Q² और प्लस 2Q + 1। तो इसको अगर m मान लें तो यहां से हो जाएगा, जहां m बराबर 4Q² और प्लस में 2Q। तो देखे ना, यहाँ 4m आया, यहाँ 4m + 1 आया। चलो केस 3 ले लो, केस थर्ड A बराबर 4Q + 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर A² बराबर 4Q + 2 का होल स्क्वायर, है ना, लिखेंगे। चलो यहाँ पे सॉल्व करो तो हो जाएगा A² + 2 × A × B + B², 16Q² है ना, 16Q² प्लस में हो जाएगा आपका कितना 4 दूना 8, 8 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16Q, ठीक है, और प्लस में 4। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 4Q² + 4Q + 1,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 4m, यहाँ लिख देंगे जहां m बराबर 4q² प्लस 4q और प्लस 1। तो देखिए तो ये 4m के रूप में आ गया। केस 4 लो, केस नंबर 4, a बराबर 4q प्लस 3। फिर से लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² बराबर में 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर तोड़ के देखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे a² यानी 4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए इसको लिखेंगे 16q², यहाँ हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 3 24, 24q और 3 का स्क्वायर 9 को हम लोग 8 प्लस 1 लिख देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक में कॉमन करते हैं 4, तो यहाँ हो जाएगा 4q² प्लस कितना हो जाएगा जी, तो 6q और प्लस में 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग m मान ले तो यहाँ 4m प्लस 1 के रूप में हो गया कि नहीं। तो हमने हर एक कंडीशन में क्या देखा, m बराबर लिख दो पहले, तो 4q² प्लस 6q प्लस 2। तो हमने हर एक कंडीशन में क्या देखा कि प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग जो है या तो 4m या तो 4m प्लस 1 के रूप में हो रहा है। अतः प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं, जो ऊपर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे ना, प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप में नहीं होता है। दोनों साबित हो गया, रूप में नहीं होता है। समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में कह रहा है 4 के दिन दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग किया जाए तो शेषफल 0 या 1 बचेगा। तो हमने अभी देखा कि अभी पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है। हमने यही देखा था, प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ इसका मतलब यह हुआ ना, 4m प्लस 1 के रूप में होने का मतलब यह हुआ कि वह या तो 4 का मल्टीपल होगा, प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग जो होगा 4 का गुणज होगा, या 4 के गुणज से 1 अधिक होगा। यानी कि शेषफल यहाँ या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। अगर वह 4 का गुणज हो गया तो उसमें शेषफल 0 बच जाएगा, और 4 के गुणज से 1 अधिक हुआ तो उसमें शेषफल 1 बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4 का गुणज होगा या 4 के गुणज से 1 अधिक होगा। तो 4 का गुणज होगा तो वहां शेषफल जो होगा आपका 0 प्राप्त हो जाएगा, 4 के गुणज से 1 अधिक होगा तो शेषफल वहां 1 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शेषफल जो होगा, शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, शेषफल 0 आएगा या 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखो, सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, 6k प्लस 3 या 6k प्लस 5, 4 या 5, 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें
6 से, इसके अकॉर्डिंग चलेगा ना, 6 से भाग देने पर भागफल के मान लेते हैं, के तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग मान लिए तो 6 से भाग देने पर भागफल के आ रहा है और शेषफल आर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर 6k प्लस आर, जहां आर जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। तो अगर यहाँ पे आर की वैल्यू देखें तो आर जब ये पूर्णांक है और 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है तो ये 0 से लेके कहां तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, सॉरी 4 5, क्योंकि 6 से छोटा है ना, तो 0 1 2 3 4 5 तक हो जाएगा। यानी कि a का वैल्यू अगर आप r की जगह 0 रखोगे तो आ जाएगा 6k, अगर 1 रखोगे तो आ जाएगा आपका 6k प्लस 1, 2 रखोगे तो 6k प्लस 2, 3 रखोगे तो 6k प्लस 3, 4 रखोगे तो 6k प्लस 4 और 5 रखोगे तो 6k प्लस 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने दिखा दिया ना कि अतः यहां लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में होता है। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सिद्ध करें कि दो 4q प्लस 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप में होता है। यानी कि दो 4q प्लस 1 के रूप में जो पूर्णांक होगा ना, उनका गुणनफल भी 4q प्लस 1 के ही रूप में होगा, ये दिखाना। तो मान लेते हैं, माना 4a प्लस 1 तथा 4b प्लस 1 दो पूर्णांक है, ये दो पूर्णांक है। अब इन दोनों का गुणनफल हमें किस रूप में दिखाना है, इस रूप में। तो 4a प्लस 1 और गुना में 4b प्लस 1। चलिए इसका गुना करते हैं, तो इसमें से गुना करोगे तो 16ab प्लस का 4a प्लस का 4b प्लस का 1, इन तीनों में से कॉमन कर लो 4 को, तो यहां हो जाएगा 4ab प्लस a प्लस b और ये बाहर आपका 1 है। तो इसकी जगह पे हम लोग m ले सकते हैं या q, ये q दिखाना है तो q ले लेते हैं, जहां q बराबर में 4ab प्लस a प्लस b। तो हमने देख लिया ना, इसी रूप में रह रहा है, इन दोनों का गुणनफल भी इसी रूप में दिख रहा है। अतः दो 4q प्लस 1 के रूप में पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप में होता है, उसी रूप का होगा या होता है। चलिए समझ गए? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड लिंक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। आपको पता है कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम पाथफाइंडर क्लासेस छपरा है, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। रविकांत सर के नाम से भी एक चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, इस पे भी आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है या हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, है ना, साइंस, सोशल साइंस, इन सब के सॉल्यूशंस इसमें आपको मिलेंगे। इंग्लिश का, संस्कृत का, सबका सॉल्यूशन इस पे मिलेगा। और यह चैनल तो आपको पता है कि भारतीय भवन के लिए स्पेशल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे।